हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और गांव की सुनहरी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो अभी टाइम हो गया है, सुबह के 5 बज के हैं। और मेरा नाम है रेनू और मैं हरियाणा के कैथल ज़िले के एक गाँव की रहने वाली हूँ। तो ये वाला कमेंट ना हर वीडियो में आता है कि आप कहाँ से हो, और मैं कई बार बता चुकी हूँ। पर जैसे कि नए भाई बहन जुड़ते हैं तो नहीं पता होता, जैसे हमारी बोली से, हमारा रहन सहन से पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो भाई हम हरियाणा से हैं। और बड़ा ही प्यारा मौसम था सुबह का। तो नीचे का मैं लगभग काम करके आ गई थी, नीचे की झाड़ू वगैरह मेरे लग चुकी थी और 5 बजे का टाइम था। फिर आ गई थी मैं ऊपर। तो वही आपको वो दिखा रही थी मैं सुबह का नज़ारा। बहुत ही अच्छी, वही पक्षियों की से बीच में आवाज़ आ रही थी। पीछे जैसे सामने ना गुरुद्वारा है सड़क पे, तो वहाँ से भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी हवा के झोंके से। बड़ा ही प्यारा नज़ारा होता है सुबह का। और यहाँ पर ना जैसे पहले तो मैंने रसोई में झाड़ू वगैरह निकाल ली है, जो राख थी अंगीठी की वो निकाल दी है। और फिर यहाँ पर कर दी भाई इसकी पुताई, तो मिट्टी का पोछा लगा दिया है। क्योंकि ऐसे झूठे चूल्हे पे भाई तो खाना नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो मुझे पानी गर्म करना है। जब तक नीचे छोटे मोटे अपने और काम करूँगी तब तक यहाँ पर ना पानी गर्म हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक ना ड्यूटी लगी हुई है भाई, जब से सिलेंडर की प्रॉब्लम आई हुई है, पानी गर्म रखने की। क्योंकि सुबह जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लिए पानी गर्म करना होता है, फिर मैं भी नहाती हूँ। तो 3 पतीले पानी के गर्म होते हैं, तो ऊपर की साफ़ सफाई करके पानी रख दिया था अंगीठी पे गर्म होने के लिए। पर ये है कि अब पानी थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है। और फिलहाल आगे से मैं नीचे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने चाय रखी है बनने के लिए। और रात को भी गोई थी राजमा, जो कि फूल गए, डबल हो गए, तो राजमा की सब्जी बनेगी। और रात की भी सब्जी रखी हुई है, आलू और खुम्बे की सब्जी बनाई थी रात के समय। और यहाँ पर पतीले में दही जमा रखी है, जो कि इसकी लस्सी भी लोएंगे। जब भी मुझे लस्सी घर पे बनानी होती है ना, तो मैं दिन में दूध ना आरे में रख देती हूँ, और शाम तक ना वो बिल्कुल भाई गाढ़ा लाल हो जाता पक के। और शाम के टाइम उसकी दही जमा के और सुबह के टाइम लस्सी बना लेते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और यहाँ पर जैसे अभी अभी तक ना किसी पापा काम पर नहीं गए थे, तो इनके लिए और मेरे लिए मैंने बनाई थी चाय। तो वो तो अपना चाय पी के निकल गए थे, और मेरी चाय यहाँ पर रखी हुई है। तो वो जैसे 9-10 बजे के आसपास में आएंगे तब रोटी खाएंगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ना बीच में अपनी लस्सी भी बिलो के, और यहाँ पर तो जग भर दिया है, एक लुटिया भर दी, बिल्कुल गाढ़ी लस्सी है। जिसको भी अगर रायता खाना हो ना, रायता बना लेंगे। और बाकी मैंने एक थोड़ी सी इस लोटा में डाल दी है, तो फ्रिज में रख दी है। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो लगी थी मैं साफ़ करने के लिए यहाँ पर। और चाय भी मैंने भाई पी ली है बैठ के। क्योंकि भाई 5:30 बजे के आसपास में चाय हमारी बन जाती है। अगर ये तो जैसे सुबह के टाइम जाते हैं जल्दी, ये तो अपन चाय पी के निकल जाते हैं 4 बजे के आसपास में। और जब थोड़ा लेट जाते हैं तो फिर मैं अपने भी चाय इकट्ठा बना लेती हूँ इनके साथ में। तो चाय वगैरह हमने पी ली थी। उसके बाद थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो साफ़ कर दिए हैं, सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया है। श्लोक तो उठ गया है फिलहाल, अभी तक कैसा वो नहीं उठा है, तो ये अपना ब्रश वगैरह अपना कर लिया इसने। और मैंने जैसे पतीली को मांज के और यहाँ पर राजमा डाल दिए धो धा के। तो इनको ऊपर आरी में रख के आऊँगी बढ़ने के लिए, क्योंकि सब्जी थोड़ी देर के बाद ही बनेगी बच्चों के जाने के बाद। तो फिलहाल जैसे मैंने मशीन भी सुबह ही लगा दी थी। तो एक दिन ना टूंटी हमारी आती है 5:30 बजे, और एक दिन आती है थोड़ा सा दिन में लेट सी। एक दिन तो बोर की आती है और एक दिन आती है नहर की। तो अभी नहर की टूंटी आई हुई थी, तो कपड़े धोने थे मैंने, तो फटाफट से मैंने मशीन लगाई। और यहाँ पर ना मेरे एक बार के कपड़े ना निकल गए थे। सोचा कपड़ों का भी हाथों हाथ काम निपटा देती हूँ, और थोड़े बहुत जो बाकी रहेंगे जैसे नहा धो के निकालेंगे ना, वो बाद में धुल जाएंगे। तो खुले पानी में कपड़े आराम से धुल जाते भाई। और जैसे बच्चों की सफ़ेद ड्रेस थी तो उनमें भाई मैं नील देती हूँ। तो यहाँ पर बाल्टी में थोड़ा सा पानी डाला, और इस तरीके से मैं इनको नील देती हूँ। क्योंकि वाइट कपड़े फिर ना अजीब से लगते हैं अगर नील ना दो तो। जैसे पुड़िया आती है तो पुड़िया में निकाल के और बोतल में भर लेते हैं। तो यहाँ पर बस यही रही थी ड्रेस इनकी धोनी। और साथ में ना फिलहाल थोड़े बहुत कपड़े मेरे और रह जाएंगे, वो बाद में धोंगी, जैसे अब नहा धो के निकाल लेंगे। तो फिलहाल मैंने बीच में भी थोड़ा बहुत कपड़ों का भी काम निपटा दिया है। क्योंकि जो टूटी नहर की आती है ना, वो 1.5 घंटे ही चलेगी। उसके बाद भाई दिन भर टूटी नहीं आएंगी, तो फिर टंकी में से ही पानी यूज़ करना पड़ता है हमें। तो इसलिए मैंने कपड़ों का भी काम निपटा दिया है थोड़ा बहुत तो। और उसके बाद जैसे केस भी उठ गया था, फिर यहाँ पर ना बारी आती है भाई इन बिस्तरों की तय करने की। वैसे मैं केसु श्लोक से भी करवा लेती हूँ बिस्तरों की तय, क्योंकि भाई बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि खुद जब उठो ना पीछे से, तो इनकी बिस्तरों की तय करके भी रखा करो। तो कभी कभी तो कर देते हैं बच्चे, कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे काफ़ी देर के बाद मिली थी, तो मैं भी नहा ली थी। और उसके बाद फिर केसो भी नहा धो के इसे कर दिया मंदिर में दिया बत्ती। और मेरे लिए भी यहाँ पर ना दिया वगैरह बना दिया तुलसी के लिए, क्योंकि मैंने फिर आटा वगैरह भी बीच में लगाया था। और तब तक ना 7 बज गए थे जब तक भाई हम नहाए
नहाए धोए दिया बत्ती करी, बस यहाँ पर ना ऊपर आ गई थी मैं तुलसी में जल चढ़ाने के लिए और दिया लगाने के लिए। तो कभी कभी जैसे जब मैं नहीं लगा पाती हूँ तो केशव तुलसी में भी दिया लगा देता है। तो फिर रह गया था श्लोक नहाना, तो श्लोक अपना जब तक नहाएगा ना तब तक मैं यहाँ पर इनके लिए नाश्ता तैयार कर दूँगी। तो लगी थी मैं ऊपर अंगीठी में रोटी बनाने के लिए। तो थोड़े बहुत तो पराठे बनेंगे सिंपल वाले और थोड़ी बहुत बनेंगी रोटियाँ। और जैसे आजकल जैसे सिलेंडरों की प्रॉब्लम चल रही है ना, तो भाई मैं रोटी अब ना दोपहर के भी साथ में बना लेती हूँ, क्योंकि फिर जैसे दिन में भाई फिर यहाँ पर धूप आ जाती है। और जैसे एक बहन का कमेंट आया था कल वाले वीडियो पे कि आप ना इतने सारे काम कैसे कर लेते हो भाई, हमसे तो नहीं हो पाते। तो भाई अगर आप ना लेट उठते हो ना तो भाई फिर ना जैसे बहुत ज़्यादा आलस हमारे शरीर में भर जाता है, फिर काम करने का मन नहीं करता। और जब हम जल्दी सुबह उठते हैं ना तो हमारे शरीर में एक ना एनर्जी होती है, फुल एनर्जी। और फुल एनर्जी जब हमारे शरीर में होती है तो फिर ये रहता है कि ये भी काम कर ले वो भी काम कर ले फटाफट से। और लेट उठने के बाद ना फिर हमारे अंदर ना भी एक चिड़चिड़ापन सा आलस सा भर जाता है, फिर काम करने का मन नहीं करता। काम करते जरूर हैं पर काम करने का मन नहीं करता है, एक भारीपन सा लगा रहता है। तो यहाँ पर ना केस और श्लोक ना दोनों तैयार होके आ गए थे मेरे पास, तो मैं अपने पास बैठा के अच्छे से इनको नाश्ता करवा के भेजती हूँ। और साथ में यहाँ पर ना इनके टिफिन भी पैक कर दिए हैं। तो आज ये सब्जी लेकर लेकर जा रहे हैं। सब्जी से रात की भी रखी हुई है, दही भी जमा रखी है, पर श्लोक को लेके जाना है अचार, वो भी घर का नहीं, जो आते हैं ना बेचने वाले बाइक पे, तो भाई वो अचार इसने स्पेशली मंगवाया है और उसके साथ साथ ही रोटी लेके जाएगा। तो यहाँ पर ना इनकी रोटी मैंने पैक कर दी है, दो दो पराठे पैक कर दिए इनकी, और साथ में अचार है, तो उसको यही अचार खाना है। तो भाई दोनों बच्चे स्कूल में चले गए थे अपने, और यहाँ पर आ गई थी मैं नीचे रोटी वगैरह बना के। तो सब्जी रखी हुई है, और ये देखो ये लिया था मैंने अचार, कल बेचने वाले से स्पेशली अचार। ये कहा मम्मी मेरे लिए ये अचार लेकर रखो, मैं इसके साथ रोटी लेके जाया करूँगा। मेरे पास ना ये पत्थर की बर्नी रखी हुई थी, तो मैंने इसके अंदर ये अचार डाल दिया, और तो कोई डब्बा था नहीं। तो फिलहाल थोड़े से कपड़े मेरे और रह गए थे मशीन में, वो भी मैं यहाँ पर ना बाल्टी में लेकर आ गई थी। फिलहाल अभी कपड़ों को सुखा के आऊँगी और फिर लगती हुई नीचे के काम पे, और ऊपर दरवाज़ा बंद करके आऊँगी मोंडिया, क्योंकि इतनी तूड़ी दिन आ रही ना उड़ के भाई, बहुत ज़्यादा वाली, और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आनी शुरू हो गई है। जैसे अब गेहूं का सीज़न चला गया है भाई, गेहूं की कटाई शुरू हो गई है और तूड़ी भी निकालते हैं। और हमारे घर तो पीछे हमारे घर के पीछे ना खेत लगते हैं, पास में ही है, तो भाई वहाँ से तो बहुत ज़्यादा आती है। पर ये कि गाँव के बीच में इतनी धूल मिट्टी नहीं आती होगी जितनी कि हमारे घर में आ रही है। तो फिलहाल ना थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, वो मैंने साफ़ करे हैं। और उसके बाद ना फिर लगी थी मैं फटाफट से पोछा लगाने के लिए, क्योंकि मुझे ना ये काम निपटा के ना झाड़ू पोछे का, तो फिर मुझे और भी अपने एक्स्ट्रा काम करने हैं आज। पूरे अंदर कमरे पोछा लगाया, यहाँ पर रसोई में पैडियो में लगा के लेकर आ गई थी। और कल वाली वीडियो पे एक बहन का कमेंट आया था, उसने कहा था कि आप ना इतने सारे काम कैसे कर लेते हो भाई, हमसे तो हो नहीं पाता, हम तो थक जाती हैं। तो भाई सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, अगर हम लेट उठते ना तो भाई हमारे अंदर चिड़चिड़ापन और भारीपन और आलस भर जाता, तो काम करने का मन नहीं करता, थका थका सा शरीर रहता है। और जब हम सुबह जल्दी उठते ना तो हमारे शरीर के अंदर ना एक ना एनर्जी होती है, फुल एनर्जी से हम उठते हैं। और कुछ भाई अपना खान पान का भी ध्यान रखा करो, पानी भरपूर पिया करो, तो इससे आप ना ताजगी महसूस करोगे। और अपने काम को ना बोझ मत समझा करो, जिम्मेदारी से अपने काम किया करो, तो फिर आपको बिल्कुल भी आलस और थका थका शरीर नहीं रहेगा और काम करने मन लगेगा, क्योंकि ये काम हमारा है, हमें ही करना है, ये घर हमारा है ना। तो जिम्मेदारी से काम करो, बोझ समझ के मत करो कि अरे हर रोज़ का यही काम हो गया, मुझे यही काम करना है, इससे नहीं। तो देखो हमें तो सिर्फ घर के ही काम करने होते हैं, घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन भांडा ये सभी निपटाना होता है। वैसे देखो घर के भी काम कोई कम नहीं होते, और बहुत सारी महिलाएं गांव में ऐसी होती है जो बाहर खेतों का भी काम करती हैं और भैंसों का भी काम करती है घर पे, और घर का भी काम करती हैं। तो कितने सारे काम करते हैं वो भी तो भाई, है ना, वो भी तो उनका भी तो शरीर है। हमें तो सिर्फ घर पे ही रह के काम करना है, कहीं बाहर भी नहीं जाना, खेतों में भी नहीं जाना, है ना। तो भाई अपने काम को खुशी खुशी किया करो, मजबूरी समझ के मत किया करो। तो सारा काम मेरा निपट गया था, और टाइम भी आपने देख लिया, 9:30 का हुआ था, तो सारा काम मेरा निपट गया था। तो उसके बाद फिर मैंने कर ली सब्जी की तैयारी, और जैसे प्याज और टमाटर ना मैंने ग्राइंडर मशीन से ही पीस लिए थे, और सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं, यही 4-5 मसाले होते हैं। तो ऊपर सारा सामान लेकर आ गई थी। अभी रसोई में छाँव है तो आराम से सब्जी भी बन जाएगी। रोटी मैंने सुबह ही बना ली थी दोपहर के लिए भी। तो कढ़ाई चढ़ा के जीरा और प्याज मैंने यहाँ पर ना डाल दिए हैं। तो इधर देखो, और राजमा मैंने आरी में रख दी थी उबलने के लिए, ये भी उबल चुकी है अच्छे से। तो यहाँ पर ना जो प्याज थे वो भी अच्छे से भून चुके हैं, और फिर डाल दिए सारे मसाले जो भी होते हैं हमारे 4-5 मसाले। और टमाटर भी आज मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं ग्राइंडर मशीन से।
तो बस अभी इनको अच्छे से मसाले को पकाएंगे और फिर उसके बाद भाई डाल देंगे राजमा। तो देखो भी हवा भी बहुत तेज़ बारिश चली हुई है कई दिन से लगातार। और जब गेहूं की कटाई शुरू होती है ना तो भाई फिर तो ज़रूर आंधी और तूफान चलते ही हैं, तो डबल साफ़ सफाई करनी पड़ जाती है उस टाइम पे। तो यहाँ पर ना मसाले अच्छे से भून चुके थे और इधर मैंने सारी राजमा डाल दी है। जो पानी मैंने राजमा में डालती हूँ ना वो भी मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ, उसको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि राजमा अच्छे से धो के है ना पीने वाला पानी ही डालती हूँ जब इनको उबालते हैं। तो बस यहाँ पर इनको मिला के अच्छे से ढक के रख देंगे, तो ये अपना बनती रहेगी। और फिर उसके बाद ना सारे कपड़े मैंने उतार लिए हैं झाड़ झाड़ के। इन पे भी इतनी देर में इतनी धूल मिट्टी आ गई थी ना कपड़ों पे, बहुत ज़्यादा वाली। और तेज़ हवा देख सकते हैं कितनी तेज़ चली हुई है। वैसे भी कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो मैं ना आधे घंटे में कपड़े उतार लेती हूँ। तो भाई फिर उसके बाद ना काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं, तो सारा का काम मेरा हो चुका था और सब्ज़ी बन चुकी है। तो सब्ज़ी मैं उतार कर लेकर आ गई थी। फिर मैंने चावल भी बनाए थे, कुकर में सीटी लगवा ली है। तो रोटी चावल सब्ज़ी सब कुछ बन चुकी है। अभी दोपहर का भी खाना बना दिया है। तो अभी मुझे बहुत ज़ोर की भाई भूख लग चुकी थी, 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल ले लिए हैं, एक दो थोड़े से मैंने खीरे कट कर लिए हैं। और यहाँ पर भी मेरा खाना लग चुका है। तो आज ये आप सब है भाई राजमा चावल और साथ में है भाई लस्सी। तो मैंने प्लास्टिक की ट्रे में यहाँ पर अपना खाना डाल लिया है। चलिए भाई कर लेते हैं पेट पूजा, फिर करते हैं काम दूजा। और फिर उसके बाद भाई मुझे करने हैं अपने पौधों की डेंटिंग पेंटिंग, यानी कि पौधे जो मैं लेकर आए थे ना वो लगाने हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने अपना भाई बिखेर रखा है, देख सकते हैं। तो जो ये पौधा था ना जो मेरे हाथ में, अभी ये मैंने भाई उखेड़ दिया है। इस पौधे को कम से कम ना 5-6 साल हो गए होंगे, काफ़ी साल हो गए इसको लगाए हुए। और काफ़ी मतलब फैल जाता है। मैंने इसको ना पिछली गर्मियों में कट भी किया था, बहुत सारा इसकी कटिंग करी थी। और फिर से बहुत सारी इसमें डाली निकल आती हैं, तो मैंने इसको भी मतलब कि हटा दिया है। और इधर ना मैंने जैसे इस पिप्पी में जो मैंने अभी खाली करी है, इसमें मिट्टी भी थी, पत्ते भी थे। जो भी जैसे पौधों में से जो भी थोड़ी बहुत ना पत्ते वगैरह निकलते हैं, घास वगैरह होती है ना, मैं इनको एक बाल्टी में इकट्ठा करते रहती हूँ। इससे ना पत्तों से भी खाद बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो जो मैंने अभी पौधा हटाया है ना उसकी मिट्टी भी इकट्ठी कर ली है। जो यहाँ पर मैंने बाल्टियों में से पत्ते वगैरह निकाले, मिट्टी थी मिक्स है। और मैं कल खाद भी लेकर आई थी गोबर की, वो भी यहाँ पर मिलाऊंगी। और जो ये ग्रो बैग में अभी मिट्टी डाल रही हूँ ना, ये मैंने कल बनाया था ये ग्रो बैग भी अंगूर की बेल लगाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ना कई मैंने अभी ना गमले खाली करे हैं और कई मुझे पौधे अभी लगाने भी हैं। जो नए पौधे लेकर आए थे ना वो अभी तक लगाए थे, वो ऐसे ही रखे हुए थे। और एक ना जैसे मेरे पहले वाले जो पौधे ना उनके ग्रो बैग थे ना वो फट गए हैं और दूसरे ग्रो बैग में बदलने हैं। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को अच्छे से भाई मिलाया है, जो गोबर की खाद थी ना तो वो भी मैंने मिट्टी मिला ली है। और पौधों के लिए मिट्टी ना बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी, यानी कि अगर हार्ड मिट्टी होगी ना तो उनकी फिर जड़ नहीं फैलती नहीं है। तो ये सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ना कल एक ग्रो बैग सिला, ये 12 इंच का है। और इसमें तो मैं लगाऊंगी वही ये क्या बोलते हैं अंगूर की बेल। और जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, अगर कम पड़ेगा छोटा पड़ेगा ये ग्रो बैग तो और कुछ देखेंगे इसका जुगाड़ फिर। तो देखते हैं भाई लगा के ये अंगूर की बेल कामयाब होगी या नहीं है, ऐसे ही पैसे बर्बाद जाएंगे, क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर एक ही जो ये पिप्पी है ना इसमें भी मैंने मिट्टी भर दी। इस पिप्पी में पहले ना मैंने मिट्टी और जैसे सूखे पत्ते ऐसे इकट्ठा कर रखी थी, उसकी बहुत ही अच्छी खाद बन गई थी। तो इसमें तो मैंने लगा दिया ये मोर पंखी का पौधा। और इस प्लास्टिक वाले में लगाऊंगी ये सेमी का पौधा। सेमी का पौधा बहुत ही अच्छा होता है, घर में लेके आना चाहिए पूजा वगैरह के लिए। तो यहाँ पर इसको मैं भर देती हूँ ऊपर तक। और बड़े ही आराम से भाई जिनके जो है ना ये पॉलिथीन वो हटाने, नहीं तो उनकी जड़ भी निकल जाएगी। सबसे लास्ट वाला पौधा रह गया है, वो देखो छोटे से ग्रो बैग में पौधा लगा रखा था वो कितना बड़ा हो गया है। और घर पे लगा दो पौधे भाई बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। वैसे ना जितने भी मेरे पौधे मैंने लगा रखे हैं ना भाई सारे मैंने ऐसे ही कटिंग से यहाँ वहाँ से लाकर ही लगा रखे हैं। पहली बार पौधों पे पैसे लगाकर लगाए हैं मैंने, नहीं तो मैंने जितने पौधे हैं ना सारे भी ऐसे ही मैंने लगा रखे हैं। फिलहाल पौधे तो लगा दिए हैं सारे और अब बारी भाई साफ़ सफाई करने की। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी, तो थोड़ी सी मिट्टी बच गई है। तो यहाँ पर ना एक बाल्टी में डाल दूँगी, सारी बाल्टी में मिट्टी डाल के। और जितने भी पौधों में घास वगैरह उगती ना, पत्ते वगैरह झड़ते हैं, सारे मैं इकट्ठा करते रहती हूँ। कभी भी फेंकती हूँ मैंने की पत्ते वगैरह, तो उसकी खाद बन जाती है। और साथ में मिट्टी, ये वाला पौधा ना ये मेरा भी 1 साल से रखा हुआ था छोटा सा, तो ये मैंने आज ये ग्रो बैग में लगाया है। तो भाई यहाँ पर सारे पौधे लग चुके हैं और पानी भी यहाँ पर डाल दिए हैं। तो भाई भगवान की दया से मेरे पौधे ना अच्छे से चल जाए जो अभी लेकर आई हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ना इनको अभी रखूँगी अभी इनकी जगह पे। तो एक तुलसी का पौधा मैंने दूसरे ग्रो बैग में डाला है, बदला है, उसका भी ग्रो बैग फट गया था।
तो धूप भी भाई अच्छी खासी निकली हुई थी और 12 ही बज गए थे जब तक मैंने ये काम निपटाया। काफ़ी टाइम लग गया मुझे। तो भाई पौधों के भी ना बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, 2-2 टाइम पानी डालना पड़ता है। जैसे गर्मी का सीजन आ गया ना, तो गर्मी में तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है। और ऐसे नहीं कि पौधे लेकर आ गए और लगा दी चल गई, तो इन पे भी बच्चों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। और ये भी मनी प्लांट जो मैंने पिछली गर्मियों में कटिंग से लगाई थी और मिट्टी के गमले में लगाई थी और अच्छी खासी चल भी रही है, पर इसका गमला बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। मुझे ये भी बदलना है, तो टाइम से निकाल के इसको भी करूँगी। और एक ही जो है ना, जहाँ पर शिवलिंग रखा है इस गमले में, ये बेल है, इस पर फूल आते हैं। और ना अब जैसे ना एक हफ्ता सार हो गए तो गेंदे के पौधे और नए उगे हैं। जो मेरे पहले के थे ना सर्दियों में, जो गेंदे के पौधे थे वो बिल्कुल सूख चुके थे, इन पर तो फूल भी नहीं आए हैं। अब देखो नए पौधे उगे हैं गेंदे के, और देखो कितने अच्छे फूल आए हुए हैं। अब इन पे फूल आने शुरू होंगे। चलिए इसी के साथ देते हैं वीडियो को विराम। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना।